गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं लिवरेज के टॉपिक में लास्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। अब आपने इंडिफरेंस पॉइंट यानी उदासीनता कर्व यानी उदासीनता वक्र पढ़ा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसी से ही रिलेटेड एक है इंडिफरेंस पॉइंट यानी कि आप कह सकते हैं उदासीनता बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो ये बताता है कि ईबीआईटी का एक लेवल होता है, ईबीआईटी का एक स्तर होता है जिस पर आप डेप्थ और इक्विटी के मिक्सर को यूज करते हो जिससे ईपीएस आपकी एक जैसी ही बनी रहती है। यानी कि ईबीआईटी का आपको एक लेवल बताता है, ईबीआईटी का एक लेवल बताएगा जिसमें आप कह सकते हैं ईबीआईटी का वो लेवल, वो स्तर जिसमें आप क्या करते हो, डेप्थ और इक्विटी के मिक्सर को यूज करते हो जिससे आपकी जो ईपीएस होती है वो क्या आती है, इक्वल आती है। यानी अगर आप डेप्थ से भी करो चाहे आप इक्विटी से करो, आपकी ईपीएस का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। अगर डिबेंचर से आपका ईपीएस 3 आ रहा है तो इक्विटी से भी आपका जो डिबेंचर जो ईपीएस है वो 3 आएगा। ठीक है, तो ईबीआईटी का वो लेवल जहाँ पे ईपीएस क्या आ रही है, दोनों बराबर आ रही है। क्लियर है। एक संस्था आप कह सकते हैं इंडिफरेंस पॉइंट उस समय होती है जब उसकी जो अर्जन दर है या ब्याज दर है वो समान हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज इंडिफरेंस इस पॉइंट को, और उसके सबसे पहले उसकी बात करेंगे फॉर्मूले की, और फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है x माइनस आई 1 फिर 1 माइनस टी और यहाँ होगा S1। ठीक है, उसी तरह से x माइनस आई 2 और 1 माइनस टी और यहाँ हो जाएगा S2। ये इंडिफरेंस पॉइंट का क्या है, फॉर्मूला है। अब ये क्या बता, देखो x का मतलब होता है ईबीआईटी का जो आप कह सकते हैं इंडिफरेंस पॉइंट है वो। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट को बताएगा, यानी यहां लिख देते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट I1 दे रखा है। I1 का मतलब होता है फर्स्ट इंटरेस्ट रेट जो होगा, ब्याज, इंटरेस्ट ब्याज जो है वो अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव में कुछ दे रखा है, फर्स्ट अल्टरनेटिव यानी पहला विकल्प, I2 होगा सेकंड विकल्प, कुछ आपको दे रखा होगा, अभी हम एग्जांपल लेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। सेकंड अल्टरनेटिव, सेकंड जो द्वितीय विकल्प होगा। T का मतलब तो आप जानते ही हैं, टैक्स रेट। अब बात करते हैं S1 और S2 की। तो देखिए S1 का मतलब होता है जो फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है उसमें इक्विटी शेयर जो नंबर है, इक्विटी शेयर इन नंबर, कितने इक्विटी शेयर है, तो ये फर्स्ट अल्टरनेटिव का आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा इक्विटी शेयर किसमें चाहिएगा हमें, नंबर में, ये ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा सेकंड अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इस तरह का ये फॉर्मूला रहेगा x माइनस आई 1 माइनस टी अपॉन S1 और इजिकल टू वही वापस करना है, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा I2 और यहाँ पे S1 था तो यहाँ पे S2 आ जाएगा। ये इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है और एक क्वेश्चन है, उसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दे रखा है, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं। एक कंपनी है, द एवरग्रीन कंपनी हैज द चॉइस फॉर राइजिंग एन एडिशनल सम ऑफ 50 lakh either by the sales
10% डिबेंचर और बाय इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर 50 पर शेयर। एक एवरग्रीन कंपनी है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। वो एवरग्रीन कंपनी क्या कह रही है, ध्यान रखिएगा। एक एवरग्रीन कंपनी है, वो कह रही है कि मुझे एडिशनल कैपिटल की, एडिशनल कैपिटल का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। एडिशनल कैपिटल चाहिए उसको, ठीक है। कितना चाहिए एडिशनल कैपिटल उसको, 50 लाख चाहिए। अब वो कह रही है कि एडिशनल कैपिटल के लिए मैं दो तरह के विकल्प है, या तो मैं 10% डिबेंचर से पूरा अरेंजमेंट करूं डेप्ट से, ठीक है, या फिर 50 रुपीज पर शेयर के मैं क्या ले लूं, इक्विटी से। तो उसके पास दो अल्टरनेटिव बन गए, या तो वो 10% डिबेंचर से ले या 50% पर शेयर का ले। कंपनी का जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 10 लाख का। ये तो वो एडिशनल अरेंजमेंट करना चाहती है, लेकिन करंट में उसके पास क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो कितना है, 10 लाख का है। और ये पूरा का पूरा इक्विटी से बना हुआ है। ये इसने पूरा पहले वाला किससे अरेंज किया है, इक्विटी शेयर से। और इसमें जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें पूरा पैसा उसने इक्विटी से किया है, कोई भी जो डिबेंचर है वो यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको EBIT के किस स्तर पर EPS समान होगी ये आपको पता लगाना है, ठीक है। यानी कि आपको पता लगाना है कि एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT आफ्टर द न्यू कैपिटल इज एक्वायर्ड वुड अर्निंग पर शेयर यानी EPS बी द सेम न्यू फंड्स आर राइज्ड either by using ordinary share और issuing debenture। आपको दो विकल्प दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, EBIT का वो लेवल चेक करना है, EBIT निकालनी है कि किस लेवल पे EPS बराबर रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको कुछ वर्किंग नोट इसमें बनाना होगा, फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रपोज्ड अल्टरनेटिव, प्रपोज अल्टरनेटिव, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या डिबेंचर था, 10% डिबेंचर, क्या कोई इक्विटी का नहीं था, नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 लाख इक्विटी शेयर, 500 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। यानी कि पहले वाले में जो कैपिटल है वो तो आप कह सकते हैं नई कैपिटल तो उसके पास नहीं थी, लेकिन पुराने में कितना है, 100 लाख इक्विटी शेयर है। जो पहले वाला है 10 लाख के कैपिटल स्ट्रक्चर था और 50 की रेट से, तो कितना आ जाएगा, 50 लाख इक्विटी शेयर पहले वाला है, ठीक है। लेकिन नए वाले में उसने अरेंजमेंट नहीं किया क्योंकि नए वाले में उसके सारे डिबेंचर है। ये बात कर रहे हैं हम लोग इक्विटी के नंबर का पता लगाने के लिए, नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। सेकंड प्रपोज था अल्टरनेटिव, सेकंड जो था उसमें क्या था, तो देखिए उसमें आपका 500 लाख तो जो पुराने हैं इक्विटी का, और प्लस जो आप कह सकते हैं नए वाले अरेंजमेंट कितना कर रहा है, वो 50 लाख, तो ये हो जाएगा 550 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको क्लियर दे रखा है कि यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या था, दो प्रपोजल थे कि भाई मैं एडिशनल कैपिटल का अरेंजमेंट करना चाहता हूँ 50 लाख का, तो या तो मैं डिबेंचर से करूंगा या मैं किससे करूंगा, इक्विटी से करूंगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी का पता लगाने के लिए हमने देखा कि पहले वाली जो कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन में तो पहला नया तो कोई भी इक्विटी नहीं है क्योंकि पूरा डिबेंचर से किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर न्यू वाले में तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सी लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे, और जबकि ये ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओल्ड दे रखा है 500 और ये न्यू क्या है, ये वाला न्यू है। समझ में आई आपको। इक्विटी शेयर का निकालने के लिए, इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको इक्विटी शेयर का देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार हम डिबेंचर से अरेंज कर रहे हैं, एक बार किससे कर रहे हैं, इक्विटी से। तो जब आप डिबेंचर से करोगे वहां तो आपको सी लिखना है क्योंकि नया इक्विटी से नहीं कर रहे हो, पूरा डिबेंचर से कर रहे हो, तो पुराना वाला ही आएगा। लेकिन जब इक्विटी सेकेंड अल्टरनेटिव देखते हो तो वहां पे पुराना भी आएगा और नया भी आएगा क्योंकि हम किससे कर रहे हैं,
नए वाले में इक्विटी से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इक्विटी सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाएगा तो वो आ जाएगा कितना है, पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट है 50 लाख मल्टीप्लाई 50 लाख मल्टीप्लाई 50 की रेट से, तो ये आ जाएगा 50 मिलियन का। तो और नीचे हम लिख देंगे इसकी जो रेट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सेकेंड वाला जो अल्टरनेटिव है आपका उसमें निकाल सकते हैं अल्टरनेटिव में कि 55, ये जो आपका 55 मिलियन का था 50 रुपीज से, क्योंकि यहाँ पे पुराना भी जुड़ेगा और नया भी जुड़ेगा सेकेंड अल्टरनेटिव में, तो ये आ जाएगा आपका 11 लाख जो है वो आ जाएगा अल्टरनेटिव सेकेंड का, ठीक है। अल्टरनेटिव फर्स्ट में कैसे आएगा, अल्टरनेटिव फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओल्ड ही काम आ रहा है, न्यू में तो डिबेंचर है इसलिए न्यू काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 लाख, तो ये 1 लाख आ जाएगा ए अल्टरनेटिव फर्स्ट। तो अल्टरनेटिव फर्स्ट में आ जाएगा 1 लाख, अल्टरनेटिव सेकंड में आ जाएगा 11 लाख। क्लियर है। अब हम बताते हैं ईबीआईटी का स्तर। तो फॉर्मूला आपको पता है x माइनस आई 1 माइनस टी और ये हो जाएगा S1, ठीक है। फिर x माइनस 1 2 और 1 माइनस टी और ये हो जाएगा S2। क्लियर है। अब इसको करने के लिए देखिए पहला इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट पहले में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सबसे पहला लगाने के लिए देखिए इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 50 लाख पे ये दे रखा है 10%, 50 लाख का अरेंजमेंट करना था और 10%, तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। S1 का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इक्विटी फर्स्ट अल्टरनेटिव, और वो कितना आया था 10 लाख, सॉरी 10 लाख होंगे उसमें, है ना। एक मिनट, ये आपका 10 लाख होगा। तो चलिए ये आ गया आपका 10 लाख बराबर हम लेंगे x 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी, तो इसमें लेंगे 1 माइनस टी कितना दे रखा है 50%। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां करेंगे बराबर, यहां पे हमने फर्स्ट अल्टरनेटिव में आप जानते हैं कि पूरा का पूरा इक्विटी से किया था। किससे किया था, फर्स्ट अल्टरनेटिव इक्विटी का किससे किया था, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओल्ड और न्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, 1 माइनस 50/100 और यहाँ हो जाएगा 11 लाख। क्लियर है, 11 लाख, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 50 लाख ये आ जाएगा 0.5/10 लाख, फिर ये आ जाएगा x माइनस 0.5 और ये आ जाएगा 11 लाख। बस इसे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमने किया कि 0.5 था, 0.5 को आप क्या करोगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये क्या आ जाएगा 0.5x। क्लियर, ठीक है। माइनस 0.5 को 5x से करोगे तो आ जाएगा 2,50,000। क्लियर, और ये आ जाएगा नीचे 10 लाख। उसी तरह से आप इसे करेंगे, 0.5 को x से करोगे तो आ जाएगा 0.5x और अपॉन आ जाएगा 11 लाख। क्लियर, अब इसे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। तो देखो तो ये हमारा क्या आया था 0.5x माइनस 2,50,000 अपॉन 10 लाख बराबर 0.5x अपॉन 11 लाख। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो क्या आ जाएगा, देखो 11 लाख को 0.5x से करोगे तो 5,50,000 x। क्लियर, और माइनस ये 2,50,000 को 11 लाख से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 275
0 0 और ये, ठीक है। अब 0.5x को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 लाख x। क्लियर? अब देखिए 0.5 लाख x, 0.5 लाख x को 5,50,000 x में से आप क्या करो, इस 5,50,000 में से 5 लाख x को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 x। कहाँ से आया? इसको आप क्या करोगे, ये 5 लाख और ये क्या हो जाएंगे आपस में माइनस, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा आपका 2,75,000, ठीक है। अब x बराबर आप क्या करोगे, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 50,000 से, तो बस तो ये कट जाएगा आपका और ये आ जाएगा 55 लाख। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 55 लाख। क्लियर है? तो ये 55 लाख क्या हो जाएगा, EBIT है जो दोनों विकल्प में EPS बराबर करेगा। तो ये हमने EBIT ऐसे निकाली। तो ये फॉर्मूले बेस पे हम क्या निकाल रहे हैं, EBIT निकाल रहे हैं। अब देखिए लास्ट आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव फर्स्ट और अल्टरनेटिव सेकंड। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ लिखना है EBIT जो अभी हमने वर्किंग नोट में निकाली है फॉर्मूले से, 55 लाख, ठीक है। ये लाख में है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। ये किस में है, लाखों में दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसमें से आप करेंगे लेस, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर देखिए पहले अल्टरनेटिव में तो 5 था क्योंकि हमने 10% डिबेंचर से सारा नया पूंजी का अरेंजमेंट किया, जबकि यहाँ पे आ जाएगा डैश और ये आ जाएगा 55 वापस। क्लियर? अब करेंगे लेस टैक्स, टैक्स करेंगे 50%, तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 और ये 55 का है तो ये आ जाएगा 27.50, तो ये आ जाएगा 27.50। क्लियर है? तो ये जो है ये क्या आ जाएगी हमारी PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस अब आप EPS निकाल दीजिए। ये कितना है, 25 लाख है, मैंने आपको बताया था ये लाख में है, 25 लाख। पहले का कितना आया था, S1 10 लाख, तो आप इसे जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे आप लोग 27,50,000 डिवाइडेड बाय 27,50,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख। इसका S2 कितना आया था इक्विटी का, नंबर ऑफ इक्विटी सेकंड अल्टरनेटिव में 11 लाख, तो इसको जब आप करोगे डिवाइड तो ये भी आएगा 2.5। तो ये क्या बता रहे हैं, EPS दोनों का बराबर बता रहे हैं। तो इन डिफरेंस पॉइंट, जो इन डिफरेंस हमने पॉइंट देखा था, इन डिफरेंस पॉइंट में इन डिफरेंस जो पॉइंट है उसका मेन चीज क्या है कि हमें एक ऐसी EBIT फाइंड करनी होती है जिससे हमारी EPS है वो बराबर आ जाए। यानी कि आप चाहे डेब्ट से करो चाहे आप इक्विटी से करो, आपका EPS जो होगा वो इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो इस एग्जांपल से हमने देखा। तो ये था इन डिफरेंस पॉइंट लिवरेज का, ये लास्ट पॉइंट था आपके इस कंसेप्ट का। ओके, थैंक यू।